दोस्तों, स्वागत है आपका चंदूज़ वेज किचन में। आज मैं आपको गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगी और गुलाब जामुन की वो ट्रिक्स भी साथ साथ में शेयर करूंगी, जिसके कारण गुलाब जामुन में गड़बड़ हो जाती है। और इसके लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले दोस्तों, हमने मावा लिया है। मावा जो है वो एकदम फ्रेश है। मैंने 100 ग्राम मावा लिया है। मावा एकदम हमारे इधर फ्रेश मिलता है, तो मैंने एकदम फ्रेश मावा लिया। अगर आपके फ्रेश नहीं है तो आप उसको कद्दूकस करके ले लें और उसको ग्रेट करने के बाद अगर आपको लगे तो आप उसमें थोड़ा 2 चम्मच दूध भी मिला दें। उसके बाद मैंने आधा मावे का आधा हिस्सा मैंने पनीर का लिया है, यानी कि 50 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया। मावे को मैंने अच्छे से फेंटा। फिर मावा मेरा ज़्यादा अच्छा ही था। उसके साथ ही फिर मैंने पनीर को भी अच्छे से फेंटा कद्दूकस करके, फिर दोनों को मिक्स करके फेंटा। अब मैं इसके अंदर मैदा मिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैदा अपन को कितना मिलाना है उसका थोड़ा अंदाज़ रखना है। जो सामग्री मैंने बताई है 100 ग्राम के हिसाब से, उसमें हम 4 चम्मच मैदा मिलाएंगे। तो मैदा हम एक साथ नहीं मिलाएंगे, 1 चम्मच मैदा मिलाएंगे, फिर हम उसको अच्छे से मथेंगे, फिर धीरे धीरे करके ऐसे 4 चम्मच मैदा मिलाएंगे और जब वो हाथों से चिपकना छोड़ दे, बर्तन को भी छोड़ने लगे, तो उसको अच्छे से गूंथ के ढक के रख देंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए जितना पानी लेना है उतनी शक्कर लेनी है, यानी कि 1 कप पानी और 1 कप शक्कर को एक बर्तन में डाल के मैं शक्कर के पिघलने तक इसको गरम करूँगी। उसमें मैंने 5-7 केसर के रेशे भी डाल दिए हैं। उसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी-सी इलायची पाउडर भी डालूँगी। तो इस तरीके से हमारी जो चाशनी तैयार होगी, वो उसमें कोई तार नहीं बनाना है, हमें केवल बॉयल ही लेना है कि शक्कर गल जाए और उसके बाद 2 मिनट में हमको गैस को बंद कर देना है, जिससे कि चाशनी गाढ़ी नहीं हो। गाढ़ी चाशनी जो होती है, वो गुलाब जामुन फिर अंदर तक सोख नहीं पाते हैं। तो 15 मिनट के लिए वो डो लगा के मैंने मावे का रख दिया है। अब हम घी चढ़ाएंगे कढ़ाई में। दोस्तों, गुलाब जामुन या मिठाइयाँ जो होती है वो देसी घी में ही अच्छी बनती हैं। और मैंने घी चढ़ाया है। चाशनी हमारी बन गई है, वो थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। पहले मैंने एक गोली डाल के देखी थी। गोली जब हम बनाएंगे गुलाब जामुन की, तो उसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर क्रैक बिल्कुल भी नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि गुलाब जामुन एकदम हमारे परफेक्ट बनेंगे। अब हम इनको बहुत ही धीमी आंच में, घी आ जाने के बाद बहुत ही धीमी आंच में हम इनको डाल करके और फ्राई करेंगे। दोस्तों, जितनी गोली अपन लेते हैं ये फूल करके दुगना हो जाता है। माफ़ करना, मैं आपको बताना भूल गई कि जब हम मैदे और पनीर को साथ में मैश करते हैं तो उसमें लास्ट में 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डालते हैं और फिर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मथ लेते हैं। कुछ लोग उसमें केसर के रेशे और इलायची मावे के अंदर भी डालते हैं, जिससे पूरे गुलाब जामुन में फ्रेगरेंस बनी रहती है। अब हम गुलाब जामुन को बहुत ही धीमी आंच में बनाएंगे। घर में जैसे हम कम बनाते हैं, तो अगर हमारा गैस तेज़ हो तो हम बीच बीच में उसको बंद भी कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। और हम धीमी आंच में गुलाब जामुन बनाएंगे और इसको हिलाना बहुत ही ध्यान से है। जब तक एक पिंक लेयर इसके ऊपर आ नहीं जाए, तब तक हम इनको पूरा बहुत ध्यान से हिलाएंगे। अब आप जैसे कि देख ही रहे हो, मैंने बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन इसमें डाल दिए हैं। मुझे इसको 3 बार में करके करना था, और मैं इसको 2 बार में ही करना के चक्कर में मैंने इसमें ज़्यादा डाल दिए हैं। तो मुझे थोड़ा-सा हिलाने में परेशानी हो रही है। आप थोड़ा-सा कम-कम डालें और उसके बाद में आपको घी या तेल को हिलाना है, आपको गुलाब जामुन को नहीं छेड़ना है। तो इस तरीके से हम गुलाब जामुन को 10-12 मिनट तक अच्छे से धीमी-धीमी आंच पर सेकेंगे, जिससे कि वो अंदर तक फ्राई हो जाए और अंदर से कच्चे नहीं रहे। फिर हम उनको निकाल कर के चाशनी में डाल देंगे। चाशनी जो है वो निवाई होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर से हल्की सी ही गर्म होनी चाहिए।
अब मैंने दूसरा बैच गुलाब जामुन का डाल दिया है। आप देख रहे हो इस बार मैंने थोड़ा कम डाला है, परंतु मैंने 2 मिनट थोड़ा उसको हिलाया नहीं, जब तक भी वो ऐसे हो गए। तो हमको उनको हिलाते रहना है और ये एकदम बढ़िया अच्छा सुनहरी कलर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको गुलाब जामुन को अच्छे से हिलाना है। और इसकी जो मेन टिप्स है उसमें यह है कि आपको बेकिंग पाउडर डालना है, मावे को बहुत अच्छे से मथना है। अगर आपको मावे में मॉइस्चर या चिकनाई कम लगे तो आप 1 आध चम्मच उसमें घी डाल सकते हो, और मॉइस्चर कम लगे तो उसको आप 2 चम्मच दूध डाल करके अच्छे से मथ सकते हो। और हमेशा मावे से आधी मात्रा में हमको पनीर मिलाना है, जिससे कि गुलाब जामुन के ख़राब होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पहले हमको एक गुलाब जामुन बना के तल लेना है, ताकि हमें पता चल जाए कि उसमें मैदे की अगर थोड़ी आवश्यकता हो तो हमें और डालना है, नहीं तो हमारा 4 चम्मच मैदा, अगर मावा बहुत ही अच्छा है तो 4 चम्मच मैदा सफिशिएंट है। इस तरीके से अब हमने दूसरा बैच भी 12-15 मिनट तक गुलाब जामुन को बहुत ही धीमी आंच पर सेकने के बाद इनको डाल दिया है। आप देखो एक भी गुलाब जामुन जो है वो पिचका नहीं है, और ना ही एक भी गुलाब जामुन जो है वो टूटा या क्रैक आया या ख़राब हुआ। तो अब आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बन कर के तैयार होंगे। अब इनको गुलाब जामुन को सारे को मैं ये चाशनी के साथ करीब 1 घंटा रख देती हूँ। ये तो मैंने फ़ोटो ले लिया, उसके बाद 1 घंटे बाद मैंने देखा तो चाशनी पी के ये गुलाब जामुन और भी थोड़े ज़्यादा अच्छे